अब हम आते हैं पूजा के ऊपर। समझ लीजिए आपने भगवान सत्यनारायण के घर पे पूजा रखवाई या भजन वगैरह रखवाया, कुछ भी रखवाया, हवन रखवाया। तो मैं आज आप लोगों से, मैंने सेवांग जी से भी मैंने रिक्वेस्ट किया था चीज़, और मैंने बताया था कि सर ये चीज़ का फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। 3 दिन पहले से जो भी, समझ लीजिए कि आप यज्ञ करवा रहे हैं और जो भी कपल बैठने वाला हो, उसको 3 दिन पहले से सात्विक आहार ले लेना ज़रूरी है। मतलब आप लहसुन, प्याज, नमक हो सके तो नमक का भी त्याग कर दीजिए। ब्रह्मचर्य का 3 दिन पहले से पालन कीजिए, ठीक है। और जब आप पूजा में बैठ जाओ, जब बैठने का टाइम हो, तो सिर्फ़ और सिर्फ जो आपकी वाइफ जो होती है वो मंगलसूत्र पहने, वो ठीक है। बाकी आपका जितना भी सोने के जो गहने होते हैं अपने बॉडी के ऊपर पहने हैं, वो सब उतार के रख दो साइड में। और 3 दिन पहले से आप, अगर कोई स्मोक करता है, कोई गुटखा खाता है, कोई ड्रिंक करता है, या जो भी बैड हैबिट्स है, वो बंद कर दीजिए। क्योंकि 3 दिन तक ये सब चीज़ों का हमारी बॉडी के ऊपर प्रभाव रहता है। फॉर एग्जांपल, कल मैं लास्ट मैंने सिगरेट पी ली, ख़त्म हो गया, अब मैं सिगरेट नहीं पीने वाला है, क्योंकि ये सब चीज़ों का हमारी बॉडी के ऊपर प्रभाव रहता है 3 दिन तक। अब सोना नहीं पहनने का रीज़न ये है कि जब कलयुग धरती पे अवतरण हुआ था, तब कलयुग ने राजा कौन थे, सत्यव्रत या कौन, सॉरी मैं नाम भूल गया वो राजा का। तो जब सामने उनका मुकाबला, मतलब सामने आ गए, तो सतयुग ने कहा कि हे राजन, मुझे आपके देश में रहने की आज्ञा दीजिए। तो राजा ने कहा कि आप जहाँ पे कसिनो जो होता है, पब होता है, और एक और चीज़ है, मतलब समझ जाइए कि सबसे बेकार चीज़, ठीक है, वहाँ पे आप रह सकते हैं। तो कलयुग ने कहा कि ये सब चीज़ों पे तो ऑलरेडी मेरा स्थान है, मैं पहले से ये सब चीज़ों पे बसा हुआ, लेकिन मुझे एक ऐसी जगह पे दीजिए जहाँ पे मेरा स्थान नहीं है कलयुग में। तो राजा ने, बेचारे ने, मतलब भोले थे, उन्होंने गलती कर दी। उन्होंने कह दिया कि ठीक है, आप सोने में वास कीजिए। उसी वक्त राजा ने सोने का मुकुट पहना था, कलयुग उसके अंदर समा गए। अब उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी और कलयुग की तभी से शुरुआत हो गई। उनको श्राप भी बेचारे को मिल गया, ख़त्म भी हो गए वो, क्योंकि गलती हो गई, इंसान से ही गलती होती है, और ये तो कर्मों का खेल है, ये इसको कोई बदल नहीं सकता है। तो जब आप सोना पहन के जब आप बैठोगे, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, कि आप कभी भी, चाहे आप भजन में बैठे हो या पूजा करने बैठे हो या हवन करने बैठे हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट से ज़्यादा किसी पोस्चर के आप नहीं बैठ पाओगे। आप कभी अपना तशरीफ़ इधर उधर करेंगे, या कभी अपने पैर इधर उधर करेंगे, या अपने जो फुट है वो इधर उधर करेंगे, लेकिन आप करेंगे ही। क्यों? इसके रीज़न समझ लीजिए। सबसे पहले आसन बेकार है आपका। आप किसी कपड़े का आसन होता है उसके ऊपर बैठते हैं, जबकि शास्त्र के साथ क्लियर कहा गया है कि कपड़े के आसन के ऊपर बैठ के कभी ध्यान, पूजा अर्चना नहीं की जाती है, ना तपस्या की जाती है। बेकार है। क्योंकि जो आपकी एनर्जी जो जनरेट होती है वो तो ज़मीन के अंदर चली जाती है, आपके आजू बाजू में रही नहीं, ना आपके अंदर रही, वो तो ज़मीन ने अंदर सोख लिया। पहला रीज़न ये हो गया। इसलिए मैंने आपको कहा था कि कुश का आसन का इस्तेमाल कीजिए, चाहे कुछ भी हो। बाकी शेर बाघ वगैरह का, अरे बाघ और हिरण का लेने मत जाना, वरना कहीं जेल हो जाएगी। दूसरा जो है कि आप सोना पहनते हो। अब सोना पहना है तो अपने कलयुग को साथ में रखा है, तो वो कभी भी आपकी पूजा को फलीभूत नहीं होने देगा। वो आपका मन इधर उधर करवाते ही रहेगा, कभी भी आपको शांति से नहीं बैठने देगा। और ये लॉजिकल बातें हैं, मैं नॉन लॉजिकल बातें नहीं करता, मैं लॉजिकल बातें हैं, ठीक है। सो इसके लिए हो सके तो इसका त्याग कर दीजिए। और जब भी पूजा अर्चना के में जो पंडित, जो गौर महाराज होते हैं, जो पूजा करवाते हैं, उनको भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो भी पूजा करवाते हैं तो उसके अंदर आप कुशासन कंपलसरी यूज़ कीजिए। आप खुद की कुश के आसन पर बैठिए, और जो यजमान होते हैं उनको भी कुश के आसन के ऊपर ही बैठाइए। क्योंकि जब शिक्षक ही फेल हो जाएगा तो शिष्य कहाँ से फेल हो गए। जब पंडित खुद वहाँ पे अपनी पूजा करवाने की तरफ फेल हो गए गलती करके, तो जो यजमान बैठे हुए उनके भी पूजा जो है फेल ही होने वाली है, कोई मतलब नहीं होने वाला है चीज़ का। अब मेन पॉइंट जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूजली जो मेरा नॉलेज है वो आपको शेयर कर चुका हूँ। मैं आज की डेट में मेरी सांसों को मैं 2.5 मिनट से कई बार मैं 5 मिनट तक मेरी सांसों को रोक लेता हूँ मैं, क्योंकि मैंने प्राणायाम के ऊपर बहुत कठोर प्रैक्टिस की। मैंने रोज़ सुबह 4 से 6 बजे तक मैं 2-2 घंटे प्रैक्टिस करता था मेरे घर पे, लेकिन वो 5 मिनट से ज़्यादा मेरा एक्सटेंड नहीं हो पाता था।
क्योंकि तपस्या जैसी चीज़ है ना घर पे नहीं की जाती है। क्योंकि जैसे ही ताप शक्ति जनरेट होना चालू होती है ना बॉस, तो हमारी बॉडी के अंदर से बहुत सारा पसीना निकलना चालू हो जाता है, हमारी बॉडी के अंदर वाइब्रेशंस चालू हो जाती है, हमारी कई नाड़ियाँ जो है वो खुलने लगती है, कई फटने लगती है। हमारी बॉडी के अंदर 1000 नाड़ियाँ है, ठीक है। तो सबसे पहले ताप शक्ति जो है वो बहुत प्रचंड और विनाशकारी ये शक्ति है। वो जब वो एक्टिवेट हो जाती है इंसान के आजू बाजू में और इंसान उसको कंट्रोल कर लेता है, तब इंसान क्या देवी देवता तक उस इंसान के नज़दीक नहीं आ सकते हैं। अगर कोई नज़दीक आ गया तो उसको जला के खाक कर दी हो सकती वो। सो अब ताप शक्ति को काबू करने के लिए आपको खुली जगह होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना खुले में आप बैठोगे उतना ही ज़्यादा आपका बॉडी एनर्जी कंज्यूम करता रहेगा। आपकी बॉडी के अंदर भी, आपके बॉडी के आजू बाजू में भी नेगेटिव एनर्जी अंदर आती रहेगी, नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ होती रहेगी, पॉजिटिव एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर आती रहेगी। और जितनी पॉजिटिव एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर है उतना इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप खुली जगह का ही चूज़ कीजिए, पेड़ के नीचे या पहाड़ों पे या नदी के किनारे, जंगल वगैरह हो तो बेस्ट है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैं जब यहाँ पे आया ना, इसके पहले मुझे बहुत डराया गया था। मेरे घर वालों ने, मेरे दोस्तों ने, यहाँ के पंडितों ने, भाई तू जहाँ पे जा रहा है वहाँ पे वो भालू रहते हैं, स्नो लेपर्ड रहते हैं, तुझे मार डालेंगे। मैंने बोला देखिए मुझे ये सब चीज़ की परवाह नहीं है। जब मैं निकला था ना तब ये सब चीज़ें पहले मैं सोच के निकला था कि हाँ ये सब चीज़ें होगी वहाँ पे और मुझे सब चीज़ों का सामना करना है मुझे, इसलिए मुझे डराइए मत चीज़ से। और तपस्या वही इंसान कर सकता है जो इंसान अपने घर से निकलने से पहले अपना डर को वहाँ पे छोड़ चुका हो। मैं मेरे डर को छोड़ चुका हूँ, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। मरना एक दिन सबको है, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई 18 साल में मरेगा, कोई 60 साल में मरेगा, कोई 100 साल में मरेगा, लेकिन मरता तो है ही। लेकिन मैं ऐसे नहीं मरना चाहता कि सलाह मैं खटिया में हॉस्पिटल में पड़ा हो और मेरे बेटे या मेरे जो वंशज हो वो ये प्रार्थना करे कि जल्दी से बुढ़ा मर जाए ना तो प्रॉपर्टी हमारे नाम पे हो जाए। मैं ऐसे नहीं मरना चाहता। इंसान आता है खाली हाथ, लेकिन खाली हाथ जाना उसके हाथ में है, नहीं जाना वो भी उसके हाथ में है। अपने कर्म को इतना बुलंद कर दो ना कि जब मौत भी आए ना तो एक नहीं हज़ारों लोग आपके लिए रोए। और यमराज जब आपकी आत्मा को अपने बॉडी से निकाले ना, तब यमराज को भी एक दुख होना चाहिए कि मैंने उस इंसान को मैंने आज बाहर कर दिया, उस आत्मा को बाहर कर दिया तो कुछ अलग ही इंसान था। इसलिए डरिए मत ये सब चीज़ करने के लिए। जितना डरोगे ना लोग आपको इतना डराएंगे। एक सिंपल बात है। मुझे बहुत लोगों ने, मेरी माँ ने भी, मतलब कल तक मेरी मॉम मुझे डरा रही, तू वहाँ पे अकेला रहेगा, ये करेगा वो करेगा, क्या होगा तेरा, क्या खाएगा। मैं ये सब चीज़ें पहले से प्लान करके बैठा हूँ मैं, इसलिए सब चीज़ों का मुझे कोई डर नहीं है। मैं बहुत सारी चीज़ें मैं गवा के आया हूँ, छोड़ के पीछे आया हूँ मैं। मेरा प्रॉपर्टी, मेरा परिवार, मेरी फ्रेंड्स और मेरी ज़िंदगी बहुत एक कीमती चीज़, मेरी दुनिया जो उसको भी छोड़ के आया हूँ मैं। सब कुछ मैंने जानबूझ के मैंने किया ताकि मेरे जाने के बाद किसी को भी मेरे लगाव ना रहे और ना कोई मेरे लिए रोए। बहुत सारे खेल में ऐसे खेलता हूँ जो इंसान के दिमाग के बाहर होते हैं। सो तपस्या करो या ध्यान करो, लेकिन ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आपको। बेवकूफ़ मत बनो किसी के बहकाव में आके। ये कहता है, वो कहता है, वगैरह वगैरह लोग कहते रहेंगे, उनको खुद को पता नहीं होता है। वो तो किसी का सुना सुनाया होता है ना, सीधा आपको आगे ऐसा लेबल चिपका देता है सर पे। सो दोस्तों, अगर आपको तपस्या करनी हो ना, एक्चुअली सोचना भी मत, क्योंकि ये सब पागल लोगों का काम है, स्मार्ट लोगों का काम नहीं है ये। यहाँ पे सिर्फ आओगे ना, तो अभी मैं यहाँ पे कोई विंटर क्लोथ लेके नहीं आया हूँ। देख लीजिए मेरे ग्लास के ऊपर कितना फॉग हो जाता है। मैं यहाँ पे ऐसे ही खुले में बैठा हूँ, ऐसे नहीं बैठा। सो बेकार लोगों से बच के रहना, और मैंने जो बताया उसके ऊपर गौर करना, क्या है क्या नहीं। मैं मेरा सब कुछ यहाँ पे आने से पहले डोनेट कर चुका हूँ। मैं कुछ भी नहीं बचा मेरे पास, सिर्फ अभी मेरे जेब में 500 रुपये है। अभी बहुत काम के मेरे लिए तो अभी, बाकी सब ख़त्म हो गया मेरा। तपस्या करने का मेरा मेन रीज़न है, मैंने लाइफ के अंदर 2 गलतियाँ की, वो 2 गलतियाँ मुझे चेंज करनी है। और वो 2 गलतियाँ सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु ही चेंज करवा सकते हैं और कोई नहीं। वरना चाहता तो भगवान शंकर की पहले
तपस्या कर लेता, या किसी देवी देवता की तपस्या कर लेता, या ब्रह्मा जी की तपस्या कर लेता, लेकिन भगवान विष्णु ही ऐसे है जो ये 2 गलतियों को सुधार सकते हैं मेरी। मैं नहीं सुधार सकता। ठीक है दोस्तों, और भगवान विष्णु को पाना कोई आसान बात नहीं है। सबसे कठोर तपस्या ही होती है भगवान विष्णु की, क्योंकि भगवान विष्णु इतनी आसानी से सामने नहीं आते हैं, और ना ही कोई वरदान देते हैं, ना कुछ देते हैं। वो तो लगे रहते हैं कि हाँ देखते हो बंदा कितना झेलता है। और तो दोस्तों ये था मेरा ज्ञान। आपको और भी कोई अगर पूछना हो तो शिवांग जी से पूछ लीजिएगा। जब भी मैं अवेलेबल रहूँगा, तब डेफिनेटली उसका रिस्पॉन्ड करूँगा मैं। लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं तपस्या पूरी करके आऊँगा। मैं जब यहाँ तक आ गया हूँ ना, तो वापस आ ही जाऊँगा। और जिस दिन आऊँगा ना, उस दिन तो और मज़ा आएगा। ये देखिए यहाँ का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मुझे जो है वहाँ पे जाना है। उसके पीछे से बर्फ़ के पहाड़ चालू हो जाते हैं। ठीक है, वो देख लीजिए, चट्टान और सॉरी हिल। और ये रहे सामने दूसरे स्नो माउंटेन्स। ये सब तपोवन रेंज हो गया, हिमालय हो गया पूरा का पूरा। ये जो है, मैं अभी जंगल में हूँ पूरा। में मेरे आजू बाजू है ना, कोई भी नहीं है, पूरा जंगल एरिया ही है। ठीक है दोस्तों, और कोई सवाल हो तो अभी तो मैं 2 दिन तक तो मेरा फ़ोन चालू ही रहेगा, क्योंकि मैं रात को वहाँ पे बताया मुझे किसी ने कि वहाँ पे गुफ़ा है, वहाँ पे स्टे करूँगा मैं, क्योंकि बहुत लॉन्ग जर्नी है और बहुत धीरे धीरे चलना पड़ता है। एक बार तो थोड़ा जल्दबाजी करने गया तो पैर फिसल गया, सीधा जंगल में नीचे आ गया। अब धीरे धीरे जाऊँगा मैं। ओके दोस्तों, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। अगर आपको ये वीडियो में कोई बात गलत लगी हो तो उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि ये मेरे सेल्फ़ एक्सपीरियंस से मैंने बात बताई है। मैंने कहीं से जान के पढ़ के मैंने नहीं बताया सब चीज़ें। ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आपको बताया है। और हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, जब आपके घर में कोई पूजा अर्चना हवन इत्यादि भजन वगैरह कुछ भी रखा हो, तो एक कुश होता है ना, तो कुश को भगवान के मंदिर के अंदर रखिए। और एक जल का समझ लिए कि छोटा सा ग्लास होता है, उसके अंदर जल भरिए प्योर। उसके अंदर कुश का 3-4 पत्ती डालिए, और जितने लोग भी आते हैं ना, उनको पहले बाहर खड़े रखिए, उनके ऊपर ऐसे अंजलि कीजिए, फिर उनको घर के अंदर आने दीजिए। और 2-4 कुश का या फिर 1 कुश का भी जो ग्लास होता है, उसको भगवान के पास रख दीजिए। क्यों? कि बाहर से आने वाला इंसान किस कंडीशन में आया हमको नहीं पता है, किसको छू के आया, किसकी परछाई लेके आया, हमें नहीं पता है। तो आपकी जो पूजा वगैरह है ना, वहाँ पे खंडित हो जाएगी, कोई मतलब नहीं रहेगा आपकी पूजा अर्चना का। इसलिए ये चीज़ कंपलसरी कर लीजिए। सीधा डायरेक्टली उनको आइए 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 ऐसा मत कीजिए, क्योंकि देखिए आजकल है ना, स्त्रियां जो है बहुत सारी चीज़ें मानती नहीं हैं, पुरुष जो है वो भी नहीं मानते हैं। बाहर से आप आए, किसका परछाई आपके ऊपर पड़ गई, किसको आपने छू लिया, आपने क्या ख़राब शब्द बोल दिया, तो ये सब चीज़ें जो है, जो साधक होता है उसको भी इफ़ेक्ट करती है, जो मेहमान आया हुआ है प्रार्थना वगैरह करने के लिए या दर्शन करने के लिए, उसको भी ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट करती है। इसलिए ये काम कंपलसरी कर दीजिएगा। ये आपके फ़ायदे के लिए मैं जो भी बताया ना, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए ही बताया है। मेरे फ़ायदे इसके अंदर कुछ भी नहीं है, और ना ही मुझे इसके अंदर से कोई एक्सपेक्टेशन करता हूँ मैं। कोई ना मुझे सिंपैथी चाहिए, ना किसी की प्रार्थना चाहिए, ना मुझे कोई कमेंट चाहिए कि यस यू आर राइट, यू वर राइट। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस सुनिए, उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, मैं दूसरा एक वीडियो बना रहा हूँ, ध्यान रखिए उसके ऊपर।